और मैं जयदेव शर्मा का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। मेरी 3 बेटियाँ हैं, ओके, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही स्वीट है, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है और बड़ा मजा आ रहा है शूट करने में। क्या जानना चाहते हैं प्लीज को है पूछिए सवाल अगर है आपके पास। We can let go one by one and then we'll open for media. Hello everyone, my name is आयुषी खुराना और मैं पल्लवी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जयदेव शर्मा की सबसे छोटी बेटी, जिसने ये क्वेश्चन उठाया है कि पत्नी बनने के लिए बेटी बनना क्यों छोड़ना। तो पल्लवी का ऐसा कैरेक्टर है कि बचपन से ही सबसे छोटी रही है, तो उसने देखा है अपने पापा की सैक्रिफाइसेस की, कैसे उन्होंने अकेले तीनों बच्चों को बड़ा किया है, तीनों बेटियों को बड़ा किया है और अपनी हर अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया हम तीनों के लिए। तो नाउ दैट बोथ ऑफ देम आर मैरिड, एक शादी के बाद एक चेंज हो जाता है प्रायोरिटीज में ना, हम ससुराल को पहले रखते हैं, मायका बाद में आता है। तो वो एक चेंज जो पल्लवी ने नोटिस किया है, उसे ऐसा लगता है कि अब इन दोनों पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई है कि वो पापा को कितना भी चाहे फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बना सकते। तो that's when she asked this question, the necessity of such a change, कि क्यों ऐसा होता है और क्यों हमेशा लड़की ही विदा होके घर से जाए, क्यों एक पत्नी बनने के लिए उसको बेटी बनना छोड़ना पड़ता है, क्यों वो बैलेंस नहीं कर सकती। ये सब उसके सवाल है। That's the reason why she doesn't want to get married and अपने पापा का ध्यान रखना चाहती है, अपने पापा के साथ रहना चाहती है। So yeah. नमस्ते, थैंक यू सो मच आप सब यहाँ आए। मैं नीता शेट्टी, आंगन अपनों का शो में मैं दीपिका शर्मा का रोल निभा रही हूँ। जो बड़ी बेटी है वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है, तो ऐसे वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल रही, फिर जैसे बड़ी हो गई वो करियर ओरिएंटेड बन गई। अब दीपिका शर्मा एक ऐसी मॉडर्न लड़की है जो करियर ओरिएंटेड है। करियर ओरिएंटेड होने के साथ साथ वो कैसे अच्छे से अपने पति को सपोर्ट करती है, अपने शादी पे ध्यान दे रही है, अपने बहनों और पापा के लिए टाइम निकाल रही है। तो हमारे सोसाइटी में हम जनरली देखते हैं कि करियर ओरिएंटेड वुमेन है, वो हम सोचते हैं कि वो बिजी होगी, घर पे क्या ध्यान देगी। तो मैं उन औरतों को रिप्रेजेंट कर रही हूँ जो काम भी करते हैं और काम करने के साथ साथ कैसे अपने घर परिवार पति को देखती है। मैं वो किरदार निभा रही हूँ। थैंक यू। हाय एवरीवन, मैं तन्वी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। सो तन्वी एक बेटी है, बहन है और अब उसकी अरेंज मैरिज हो चुकी है। तो अब वो एक वाइफ है, बहू है और उसका बेटा भी है और इन्हीं सबको संभालने में उसका पूरा दिन निकलता है। और वो अपनी सारी ड्यूटीज खुशी खुशी भी करती है बिना किसी शिकायत के। लेकिन ऐसे बहुत से इमोशंस हैं जो वो कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पाती। कभी कभी उसके ऊपर अब अपने ससुराल की जिम्मेदारी है तो उन्हें भी निभानी है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पापा के और बहनों से मिलने के लिए भी उसे वो मिस करना पड़ता है, क्योंकि उसे अपने परिवार का ख्याल रखना है। हाँ, मेरा सवाल आपसे है। आपने अभी बोला कि आप 3 बेटियों का मतलब बाप के कैरेक्टर आप मतलब प्ले कर रहे हो, तो आपने इस कैरेक्टर के लिए हाँ क्यों कहा, मतलब आपको इतना मतलब क्या लगा इस कैरेक्टर? ऐसा है कि ये स्क्रिप्ट इन इटसेल्फ बहुत ही अलग है। ऐसे पहली बात दिखा रहा है कि एक बाप जो जिनको he's lost his wife when he was young. She was young. She had given him 3 beautiful daughters. तो एक फादर की जो भावनाएं हैं इस कहानी में बहुत ही क्लियर है। जब भी हम टीवी देखते हैं, whenever we see programs, हमेशा हम एक माँ की नज़र से चीज़ें देखते हैं। एक पहली बार है जब आप एक फादर की नज़र से चीज़ों को देखेंगे कि वो कैसे सोचते हैं, उनकी थॉट प्रोसेस क्या है। और हमारे जो संस्कार है, वी आर बेसिकली इंडियंस बाय हार्ट। तो ये एरिया हम वी हैवंट रियली गॉन इनटू द फीलिंग्स ऑफ अ मैन टुवर्ड्स हिज फैमिली। हमेशा वी ऑलवेज सीन इट फ्रॉम अ वुमेन्स पॉइंट ऑफ व्यू,
बिकॉज हमको ऐसा लगता है कि जो ऑडियंस है वो औरतें हैं, आदमी लोग तो न्यूज़ देखते हैं, स्पोर्ट्स देखते हैं, क्योंकि आदमी लोग के अंदर भावनाएं हैं टूवर्ड्स द फैमिली, उन लोग क्या सोचते हैं अपने परिवार के बारे में। तो ये जो गहराई है हम इसमें कोशिश कर रहे हैं वो दिखाने के लिए। इट्स वन ऑफ द रीजन जब मैंने एपिसोड्स पढ़े मैंने बोला हाँ दिस इज वेरी गुड, अलग ही है, वाकई अलग है ना, कि बिकॉज जब भी कोई नया शो शुरू होता है तो सब कहते हैं अलग ही दिस इज ये वाकई अलग है। तो डेफिनेटली आई वुड लाइक पीपल टू टेक अ लुक एंड अंडरस्टैंड कि कितनी मेहनत की हमने। वी ट्राई टू ओपन अ न्यू चैप्टर इन टेलीविजन। मैं बहुत ज़्यादा रिलेट करती हूँ इस चीज़ से। अभी अगर मुझे अगर शादी करनी है तो मैं अपने पेरेंट्स के बारे में सोचूंगी कि बिकॉज मेरी एक बड़ी बहन है, मेरा कोई भाई नहीं है, कौन ध्यान रखेगा उनका। तो आई थिंक ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो ये चीज़ सोचती है अगर चले गए तो हमारे घर वालों का कौन ध्यान रखेगा, वो तो अकेले हो जाएंगे। तो वही उसी टाइम पे मैं कनेक्ट कर गई थी स्टोरी से। इट्स वन ऑफ द रीजन व्हाई आई टुक दिस स्टोरी बिकॉज इट्स वेरी यूनिक और शायद हमने, जैसे पापा ने बोला, हमने नहीं देखी है ऐसी स्टोरी पहले भी। और पल्लवी का जो कैरेक्टर है, जो क्वेश्चन वो उठा रही है, उसमें कुछ गलत नहीं है, उसे शादी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स जस्ट कि उसे बैलेंस करनी है दोनों चीज़ें। अगर वो शादी करेगी भी तो भी पापा उसकी प्रायोरिटी थे, है और रहेंगे, वो चेंज नहीं हो सकता। तो ये चीज़ वो बैलेंस करना चाहती है। सो दैट्स वेयर आई रिलेट टू हर। बहुत सारी लड़कियां जिनकी शादी हो चुकी है वो भी रिलेट कर पाएंगी कि हाँ हमारी शादी हो गई है और हम शायद उतना टाइम नहीं दे पाते हमारे मायके वालों को जितना हम प्रायोरिटीज़ क्योंकि चेंज हो गई है। मेरी खुद की बड़ी बहन है जिसकी शादी हो गई है, वो भी कहीं ना कहीं जब मैंने उससे ये स्टोरी सुनाई थी तो वो भी ये फील करती है कि मम्मा पापा अकेले हैं। यहाँ तो पापा अकेले हैं, यहाँ मम्मा के साथ पापा भी है तो वो फिर भी मैनेज हो जाता है, बट ही इज़ ऑल अलोन। उनका कोई नहीं है देख रेख करने वाला। अगर तीनों बेटियां चली गई तो कौन ध्यान रखेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि शादीशुदा औरतें भी और जो कुंवारी है वो भी, दोनों ही आई थिंक कहीं ना कहीं रिलेट कर सकती है स्टोरी से। एक सवाल और उसमें पैदा होता है हाँ कि जी। सोसाइटी में हमारे ऐसा है कि जो आपकी सास होती है या आपकी ननाण होती है, वो कभी नहीं चाहती कि आप मैके के साथ बहुत ज़्यादा कंटेक्ट रहे, जुड़े रहे। अगर होता है तो आपको मालूम है कि गड़बड़ होती है। नहीं, वो तो एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग की बात है। अगर फैमिली हस्बैंड भी अगर उतना अंडरस्टैंडिंग हो और सास भी उतनी अंडरस्टैंडिंग हो तो ऑफ कोर्स हम मैनेज कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। उनकी भी तो बेटी है ना, वो भी तो उन्हें भी तो फील होता होगा कि जब हमारी बेटी गई तो हमें कैसा फील हुआ, हम भी तो अकेले हो गए। तो आई थिंक अगर वो अंडरस्टैंडिंग सबके अंदर आ गई, हस्बैंड के अंदर भी, सास के अंदर भी, तो ये चीज़ बैलेंस करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। सो देखते हैं ये शो देखने के बाद कितने लोग समझते हैं। हाँ जी। रियल लाइफ में आपका क्या व्यू है अगर आपकी शादी होती तो? सवाल तब होते हैं ना जब कुछ समझ में नहीं आता, तब सवाल होते हैं, राइट। मेरे पास सवाल नहीं है, सिर्फ तारीफें हैं। लेकिन मैं नीता मैम से जानना चाहूँगा कि थोड़ा बीटीएस मोमेंट्स हमारे साथ शेयर करिए। क्या कैसी बॉन्डिंग हो पाई है अभी तक आप लोगों में? BTS एक्चुअली हम जब पहली बार मॉक शूट में मिले थे ना तो हमारी बॉन्डिंग ऐसे क्लिक हुआ। इट्स आई डोंट नो टचवुड क्या है, हम सब जेल हुए और मजाक मस्ती चलती रहती है। महेश सर खाना लेकर आते हैं तो कभी उनके साथ रूम में खा लिया, ही ट्रीट्स अस लाइक अ डॉटर। उतना प्यार, उतना हमारा एक्चुअली ध्यान रखते हैं। हालांकि वो कहते हैं मैं इतना बड़ा लगता नहीं हूँ कि तुम तीनों की हमने कहा हमारे यंग फादर है बस। अदरवाइज इट्स फन यार, मतलब वी एंजॉय शूटिंग, द वाइब इज गुड। आई थिंक जहाँ वाइब मैच होता है, जब पॉजिटिविटी हो, देन आई थिंक यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन, इट्स जस्ट वाओ।